नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल सीजी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा निष्ठा कार्यक्रम के तहत। ये महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का प्रशिक्षण आपने पूर्ण कर लिया होगा एवं मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी भी आपने पूर्ण कर सबमिट कर ली होगी। आज हम चर्चा करेंगे इस मॉड्यूल से जुड़े प्रश्नोत्तरी की, जिससे कि आप अपना आकलन कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, आपके प्रश्न व विकल्प सीरियल क्रमांक में अलग अलग हो सकते हैं, पर आप ऑप्शन भली भांति पढ़कर समझ लें और उस ऑप्शन के अनुसार ही अपना आकलन करें। इन प्रश्नोत्तरी के संबंध में ये मेरे स्वयं के अध्ययन का आकलन है। अगर आपको कोई अन्य उत्तर उचित लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें व आप स्वयं के अध्ययन के अनुसार उत्तर का आकलन करें। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं सीजी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। सबसे पहले आप दीक्षा ऐप ओपन कर लेंगे। दीक्षा ऐप पे देखिए, मैं यहाँ पर प्रश्नोत्तरी पे सीधे आ चुका हूँ। बाकी मॉड्यूल मेरा यहाँ पर कंप्लीट था, बाकी टॉपिक, तो यहाँ पर सीधे मैंने प्रश्नोत्तरी को ओपन किया है। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, सभी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसे मैं टिक करता हूँ। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो विकलांग व्यक्ति जो अधिनियम है उसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन है, एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं, सभी ऑप्शन है दूसरा। तीसरा है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। और चौथा ऑप्शन है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो मुझे यहाँ पर चौथा ऑप्शन उपयुक्त लग रहा है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा में विकलांग व्यक्ति और सामान्य बच्चे, विकलांग बच्चे या दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित, तो इनके सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो। तो ये ऑप्शन मैं टिक करूँगा। तीसरे प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। इसमें पूछ रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पर है पहला, सभी यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। और यह चौथा ऑप्शन है, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। तो यहाँ पर मित्रों मुझे लग रहा है कि सभी ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए सभी है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर भी मार्गदर्शन प्रदान करता है, NCF विकसित करने के लिए भी, और शैक्षिक उद्देश्य भी ये प्रदान करता है। तो इस तरह मैं सभी ऑप्शन को क्लिक करूँगा। उसके पश्चात देखिए, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो यह तो आप जानते ही हैं कि 2009 में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन है, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और 2010 से लागू हुआ। तो बाकी में देखिए 2009 में लागू हुआ, 2009 में लागू हुआ, 2009 में लागू हुआ, पहले के तीनों ऑप्शन पे हैं। तो हमको तो पता है कि 2010 में लागू हुआ, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर टिक कर रहे हैं, 2010 से लागू हुआ और 2009 में अधिनियमित किया गया। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं, NEP 2020
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10(2) डिजाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है। तो ये नया डिजाइन आपने पढ़ा होगा 2020 का जो है वो 5(3)(3)(4) को बदलने का प्रस्ताव देता है। यह नया डिजाइन इसके अनुरूप ही लागू होगा। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन को टिक करेंगे। आप भली भांति, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भली भांति इस मॉड्यूल के PDF का अध्ययन करें। सारे उत्तर आपको यहीं PDF पर मिलेंगे। इस उत्तर से जुड़ी हुई एक PDF मैंने बनाई है जहां पर इम्पोर्टेंट फैक्ट इस मॉड्यूल, पहले मॉड्यूल की पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा की इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है समावेशी कक्षा, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा के इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने उस वीडियो पर PDF से निकाल कर डाउनलोड किए हैं और उस PDF से एरो साइन करके मैंने इंगित किया है कि इस मॉड्यूल से क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए काम के हो सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है, ये भी मैंने PDF पर अध्ययन किया है। UDL जो सिद्धांत है वो 3 तरह के उसके मूलभूत सिद्धांत हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, UDL का मतलब है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो उसके 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति और बहुसाधन संलिप्तता। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं है। तो ये प्रस्तुति के साधन तो हैं, काम करने के कई साधन भी हैं, और बहुसाधन अभिव्यक्ति है, मतलब अभिव्यक्ति के कई साधन भी हैं। तो यहाँ पर व्यवहार प्रबंधन के कई साधन ऑप्शन पर नहीं आएगा। व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, इसे मैं टिक करूँगा। ये मैंने एक डायरी पे PDF से नोट भी किया हुआ है। जब भी आप PDF का अध्ययन करें, एक डायरी पे उससे जुड़े फैक्ट और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उस मॉड्यूल के उसे नोट करते चलें, ताकि प्रश्नोत्तरी का आकलन करने में आपको सुविधा हो और आप आसानी से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है 1967 और 1989, 1986 और 2019, 1968 और 1986 और 1966 और 1992। तो आपको बता दो मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक 3 बार निर्मित की जा चुकी है। पहली 1968 में और दूसरी 1986 में और तीसरी अभी 1920 में निर्मित की गई है। ये भी आपको PDF वाले वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे, उसका भी आप निरीक्षण कर सकते हैं इस मॉड्यूल को पढ़ने के सारांश के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 1968 और 86 ये ऑप्शन सही है, जो मैं यहाँ पर टिक करूँगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। फिर तीसरा ऑप्शन है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। और चौथा है, इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। तो इसमें मुझे मान्य नहीं है के लिए लग रहा है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। ये ऑप्शन मुझे मान्य नहीं लग रहा है, तो इसे मैं टिक करूंगा। यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना आकलन अपने अध्ययन के अनुसार करिए, ताकि आपको अपने अध्ययन का आकलन हो सके। और भली भांति आप PDF का अध्ययन करिए, वीडियो को भली भांति देखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, यहाँ पर समान विकलांगता वाले 2 बच्चे के संबंध में प्रश्न है। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। और कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है, सभी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, मैंने PDF पे पढ़ा है, आप उस PDF का भी आकलन कर लीजिए, मैंने वो वीडियो अपलोड की है। कक्षा में शिक्षक द्वारा समान विकलांगता वाले 2 बच्चों को भी विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। ये PDF पर आंसर दिया हुआ है, मैंने इसका अध्ययन किया है।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करूंगा। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। यहाँ प्रश्न है, राम दृष्टिबाधित छात्र है और उसके लिए कौन सा प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, और स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। यहाँ पर मैंने PDF पर अध्ययन तो किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑडियो क्लिप्स और स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे पर दोनों ऑप्शन पर करीबी करीबी लग रहा है, तो फिर भी मैं यहाँ पर स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे को क्लिक करूँगा। और यहाँ पर ये देखिए मैंने ये सबमिट कर लिया, सबमिट टू कंटिन्यू। आप यहाँ ने टोटल क्वेश्चन 10 आपने किया, क्वेश्चन आंसर 10 और क्वेश्चन स्किप्ड 0। यहाँ पर एक जानकारी और बता दूँ, अगर आप रिव्यू करना चाहें, फिर से आप देखना चाहें कि आपने क्या आंसर दिया और उसे बदलना चाहें, तो आप रिव्यू बटन पर क्लिक कर बदल सकते हैं। तो ये थी मित्रों आकलन की जानकारी। आप इसी तरह आकलन करिए। और यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया और यहाँ पर ये स्कोर भी मुझे मिल चुका है। तो ये थी महत्वपूर्ण प्रश्नोवली की जानकारी, प्रश्नोत्तरी आकलन की जानकारी, सीजी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा से जुड़े यहाँ प्रश्नोत्तरी का आकलन प्रस्तुत है। और अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन से जुड़ी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह की जानकारी लेकर अगले वीडियो पर। थैंक यू, धन्यवाद।